एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कुर्ती के इस शानदार से डिज़ाइन को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हमने फ्यूजिंग लेनी है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन मैंने 8 इंच रखी है और लंबाई तकरीबन मैंने यहाँ पर 20 इंच रखी है। लंबाई आपने यहाँ पर अच्छी खासी लेनी है। अब मैं इस तरह से फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई यहाँ पर मैं 6 इंच रखूँगी। आप लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं और इस तरह से एक वी नेक शेप दूंगी। इन दोनों मार्किंग को साथ मिला के लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं बाहर की तरफ से 0.9 इंच रखूंगी, यानी 1 इंच में एक कम। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। 0.9 की मेजरमेंट मैं यहाँ नीचे तक रखूंगी। तो जितनी मैंने लंबाई ली है उस हिसाब से मैं नीचे तक इसको मार्क करूंगी और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपकी लाइन सीधी नहीं होगी तो आपके डिज़ाइन में परफेक्शन नहीं आएगी। और मैंने इस तरह से ऊपर तक ड्रॉ कर दिया है। पैटर्न हमारा बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी इस तरह से। आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और डिज़ाइन की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जिस तरह से हमने बाहर की तरफ इसको कट किया है, इसी तरह से मैं इसको अंदर की तरफ भी नेक के अराउंड इसकी कटिंग करूंगी। तो नेक की तरफ हमने यहाँ पर कट कर लिया है, जिससे हमारा फाइनली पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट शेप में ये बनकर रेडी हुआ है। फैब्रिक के ऊपर आयरन करने के बाद मैं बाहर की तरफ से इस तरह से फैब्रिक छोड़ूंगी। नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा फैब्रिक छोड़ रही हूँ और इनके दोनों किनारों की तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले फैब्रिक को पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो पेस्ट करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्टिंग करनी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। नीचे की तरफ अभी मैं पेस्टिंग नहीं करूंगी। नीचे की तरफ सबसे पहले तो मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग दूंगी। आधे इंच के हिसाब से मैं इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी और बिल्कुल बीच में मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। यहाँ पर मैंने इसका पहले सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद हमने जो नीचे की तरफ फैब्रिक छोड़ा है, मैं इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। फोल्डिंग करने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम हो। पहले तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ 2 प्लेटें बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 1 इंच का गैप छोड़ूंगी, बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके बाद मैं दोबारा से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करूंगी और फिर से 1 इंच का गैप दूंगी। 1 इंच के गैप के बाद मैं फिर से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच के गैप के हिसाब से तकरीबन 6 प्लेटें बनाई हैं और इसको सेंटर में मैंने स्टिच किया है। अब इनको साइडों की तरफ से भी मैं नीचे की तरफ फोल्ड करूंगी और फिर इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर किस तरह से साइडों की तरफ स्टिचिंग कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने इसको एक तरफ डिज़ाइनिंग देकर स्टिचिंग की है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यकीनन वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएं अब तक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से फोल्डिंग करूंगी और इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, स्टिचिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है और बहुत ही प्यारी सी हमारी डिज़ाइनिंग बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और जो बाहर वाला फैब्रिक हमने छोड़ा था, इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ रखकर पेस्ट करूंगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। अलग से मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच रखी है। अब आधे इंच के गैप के हिसाब से मैं इसको स्टिच करूंगी।
स्टिचिंग करने के बाद जो सिलाई के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसे सीधी तरफ मैं पलट दूँगी। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं सीधी तरफ पलटने के लिए। तो हमने यहाँ पर पट्टी बनाकर रेडी कर दी है। 1.5 इंच के हिसाब से यानी 1.5 इंच के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और इस तरह की मुझे बहुत सारी पीसेस बनाकर रेडी करने हैं। आयरन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आया है हमारे डिज़ाइन का। अब डोरी जो हमने पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी, मैं इस तरह से डोरी को नॉट लगाऊंगी नीचे की तरफ से और टाइटली नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा डोरी होगी उसे मैं कट कर दूंगी। अब नेक की लंबाई के हिसाब से मैं डोरी को कट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं साइडों की तरफ डोरी लगाऊंगी और इसकी लंबाई मैं नेक के हिसाब से लूँगी। इस तरह से मुझे 4 डोरियाँ बनाकर रेडी करनी है। अब डोरी के बीच में मैं पर्ल लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं सुई धागे का इस्तेमाल करूंगी और इसकी एक साइड पर मैं पहले तो डोरी से इसको स्टिच करूंगी और पर्ल का इस्तेमाल करके इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, ये बहुत ही आराम से अंदर की तरफ चला जाएगा। अब मैं पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी और बुकरम के बराबर इसको मैं स्टिच करूंगी। आपने इसको बिल्कुल बीच में रखना है। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। फिर मैं सेंटर में कट लगाऊंगी और इसे सीधी तरफ पलट दूंगी। सीधी तरफ पलटने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करके बिठा दूंगी। डिजाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूंगी और जो हमने 1.5 इंच के हिसाब से पट्टी को कट किया था, मैं इस तरह से लेस के साथ इसको रखूंगी। स्टिच करने से पहले मैं इनके बीच इतना गैप छोड़ूंगी कि यहाँ पर 2 डोरी इनके पास से गुजर जाए, तो इतना ही गैप मैंने छोड़कर इसको स्टिच करना है। लेस को मैंने नेक की लंबाई के हिसाब से कटिंग की है। अब यहाँ पर एक एक करके मैं इन पट्टियों को फोल्ड करूंगी और इनके एजेस के बराबर इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, मैं इनको नीचे तक स्टिच करूंगी। कुर्ती नेक की और भी अमेजिंग डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको डिफरेंट साइज के सेक्शंस मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन के सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली ही मैंने अपना नया फेसबुक पेज बनाया है। यूट्यूब के साथ साथ मैं फेसबुक पर भी अपलोडिंग करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। दोनों लेसेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैं इन लेस को नेक के अंदर की तरफ रखूंगी और इनके एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए मैं किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपके स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। जिस तरह से मैंने एक तरफ लेस को अंदर की तरफ रख कर स्टिच किया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसकी स्टिचिंग करूँगी। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ईजी मेथड शेयर करूं, ताकि बिगनर्स भी इन डिज़ाइन को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। यहाँ पर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी। अब यहाँ पर मैं डोरी का इस्तेमाल करूँगी और जो हमने डोरी पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके मैं इन डोरियों को इनके लूप के अंदर से गुजारूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक तरफ डोरी को लगाया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। तो फाइनली हमारे खूबसूरत से डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।